अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस सविता आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने ये जनरल साइंस के चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक उसकी स्टडी करनी है। सेकंड टॉपिक है आपका न्यूरॉन और नर्व सेल। जिस तरह से एक मकान ईंटों से मिलकर बनता है, उसी तरह जो नर्वस सिस्टम जिसके बारे में कल हमने स्टडी की थी, जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट या उसकी बुनियादी इकाई जो है उसको न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपका लॉन्ग भी हो सकता है और इसमें छोटी छोटी इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है, लेकिन मैंने इस वक्त आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर दिया है। इसका सवाल आप इस तरह से लिखेंगे अपनी कॉपीज़ पे। डिफाइन न्यूरॉन, आल्सो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यानी आपने न्यूरॉन की डेफिनेशन करनी है, साथ ही उसका स्ट्रक्चर भी बताना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है न्यूरॉन की, मैंने हेडिंग दे दी है। न्यूरॉन और नर्व सेल ये एक ही चीज़ के इसके दो नाम है। अगर न्यूरॉन हो या नर्व सेल हो, एक ही चीज़ है। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके नर्वस सिस्टम का सबसे बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी उसकी साख्त और उसके जो काम करने का जो बेसिक यूनिट है उसको हम न्यूरॉन या नर्व सेल हम कहते हैं। इसके बाद इधर आगे आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। आपकी बुक में लिखा है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो आपको इधर बताया था ये ब्रेन है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और इसके अंदर से जो नर्व्स निकल रही हैं ये सब जो चीज़ें हैं आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। ये छोटे छोटे बेशुमार न्यूरॉन से मिलके बनी हुई हैं। न्यूरॉन ट्रांसमिट messages in the form of electrochemical waves called nerve impulse। तो जो न्यूरॉन है वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो मैसेजेस हैं उनको इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में उसको पहुंचाते हैं। यानी एक ख़ास किस्म की इसकी मैसेजिंग का इसका मेथड होता है। उसके थ्रू जो मैसेजेस हैं वो जिस्म के एक हिस्से से, हाथ से हमारे ब्रेन तक या पाँव में चोट लगे उससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेजेस पहुंचते हैं वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है। और ये जो वेव होती है, ये जो सारा इसका मेथड होता है, जो इसकी लेयर बनती है उसको नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। ये नीचे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया है। ये इन्होंने बताया कि ये इसका एक साइड का जो इसका बड़ा हिस्सा होता है उससे सेल बॉडी कहते हैं। इसमें सेल बॉडी का सेंटर वाला जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के इर्द की जो एक थिक मटेरियल होता है लिक्विड फॉर्म में उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल बॉडी की एक साइड से ये पतली पतली इसकी धागानुमा अपनी प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं जो मैसेजेस को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जाती हैं। इसको डेंड्राइट कहते हैं। और उसकी दूसरी साइड से एक और उसकी प्रोजेक्शन निकलती है जो थोड़ी सी मोटी होती है। इसको हम एक्सॉन कहते हैं। देखिए आपकी बुक में द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। यानी न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस होता है और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है उसको सेल बॉडी कहते हैं। फिर आगे जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि इनकी अपनी प्रोजेक्शंस निकलती हैं ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेजेस और कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो इसकी धागानुमा साख्तें हैं, जो इसकी शेप्स हैं, ये हमारी बॉडी में हर जगह हमारे जिस्म के एक एक सेल तक पहुंचती हैं और उधर से मैसेजेस को हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं। इसके बाद बताया कि एक और होती प्रोजेक्शन जो ज़रा थोड़ी सी लंबी होती है विच कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सॉन। एक और प्रोजेक्शन जो हमारी न्यूरॉन्स से मैसेजेस को हमारी बॉडी से दूर लेके जाती है। ये जो डेंड्राइड है ये मैसेजेस को सेल बॉडी के अंदर लेके आ रही हैं
और एक्सॉन जो है ये मैसेजेस को सेल बॉडी से दूर लेके जा रही हैं, इसको एक्सॉन कहते हैं। तो इस एक्सॉन के जो अपने टर्मिनल एंड होते हैं, टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी सिरे जो होते हैं, ये वाला आखिरी सिरे, टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल। और ये मैसेज इधर से आता है, सेल बॉडी के अंदर जाता है, सेल बॉडी से इधर से बाहर निकलता है और इसके बाद ये अगले सेल तक जो है, ये जो इसके टर्मिनल एंड है, ये इसको पहुंचा देते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर का जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है और उसकी मैसेजिंग भी एक न्यूरॉन से होते हुए अगले न्यूरॉन तक मुकम्मल होती जाती है। तो ये आज आपका टॉपिक है। इसमें शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी, लेकिन आपने इसको लॉन्ग के तौर पे याद भी करना है और इसको लिखना भी है। शुक्रिया।